नमस्कार साथियों, जागो हो सरकार के इस दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शहर में चल रहे अवैध लिंग परीक्षण से जुड़ी रैकेट की खास जानकारी। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य समाज में महिला भ्रूण हत्या के खिलाफ एक जागरूकता फैलाना है और इसके साथ ही इस घिनौने काम में जुड़े हुए लोगों को बेनकाब करना है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा एक सवाल आपसे, क्या इस संसार में महिलाओं का महत्व अधिक है या फिर पुरुषों का? शायद आपका जवाब होगा कि पुरुषों का महत्व अधिक होता है या फिर दोनों ही बराबर होते हैं। लेकिन इसके पहले अगर मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखूं कि अगर थोड़ी देर के लिए संसार की सभी महिलाओं को हटा दिया जाए और केवल पुरुष ही पुरुष बचें, तो ये संसार कितने दिन चल पाएगा? मेरे ख्याल से ज़्यादा 100 साल। लेकिन इसका उल्टा हो जाए, यानी कि सारे के सारे पुरुष हटा दिए जाएँ और केवल महिलाएँ ही बचें, तो क्या ये संसार सर्वाइव कर पाएगा? इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको जवाब नहीं पता है तो सवाल ज़रूर पूछिएगा, हमारा कोई ना कोई साथी आपको जवाब जरूर देगा, हमारा कोई ना कोई दर्शक आपको जवाब जरूर देगा। चलिए हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं PCPNDT एक्ट के उल्लंघन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। शहर में इस तरीके का एक खास रैकेट चल रहा है। एक स्वतंत्र व्यक्ति ने इस डॉक्टर का स्टिंग किया और इसे महिलाओं के बीच सोनोग्राफी करते हुए रिकॉर्ड किया। वे महिलाएं जो गर्भवती हैं और जो ये जानना चाहती थीं कि उन गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की, उन महिलाओं की सोनोग्राफी करते हुए उसने डॉक्टर को रिकॉर्ड किया। इसके बाद इसकी शिकायत उसने उच्च अधिकारियों से की और CM हेल्पलाइन भी लगाई, मगर उसे जब कहीं सफलता नहीं मिली तो फिर वो मीडिया के पास आया। हमने इस बात को समझा और इसे आपके सामने रखने का प्रयास किया। वीडियो का उद्देश्य किसी की छवि खराब करना नहीं, बल्कि लोगों के बीच जागरूकता फैलाना है। आप स्वयं ही देखिए कि आगे चलकर इस वीडियो में क्या रिकॉर्ड हुआ और क्या सच्चाई है और ये कहाँ तक कानून सम्मत है। कानून के जानकारों का कहना है कि ये एक अपराध है, नियम विरुद्ध है और इसके विरुद्ध कार्रवाई की गई। स्वास्थ्य विभाग ने इस MM एक्सरे सेंटर को सील कर दिया। वर्तमान में डॉक्टर पर BNS की धारा 272 के तहत कार्रवाई की जा चुकी है। हम आपको यह वीडियो दिखा रहे हैं। ऐसे रोड इससे किनारे हो जाओ ना, ऐसे खड़े हो जाओ। नंबर लगा टहलाओ अभी सर के उजाने दे। हाँ तो सर के हो जान दो ना, क्या दिक्कत है? बुलाती हूँ मैं, ये थोड़ा बोला कि मैं अपने कर रहा हूँ। नंबर लगाना है। अभी थोड़ा सा काम सर के एक भी नहीं हुए हैं। एक भी नहीं है। एक भी नहीं हुए हैं, अभी स्टार्ट ही नहीं हुए ये तो है ये नहीं बोलती साउथ इंडियन ये भी जहाँ आपका देखता है आदमी क्या नहीं आपका बेहतर नहीं है, पेशेंट आते हैं अपन फोन लगाते हैं तो हमारा तो बड़वाई कल्याण हो जाता है ना, हम नहीं करना चाहते नहीं है तो आप आ जाए। आप लोग पर्दे के या इस पार हो जाओ या इस पार हो जाओ। जो लाइन में लगे हैं वो लाइन में लगे रहे हैं, बाकी जब जिसको बुलाएंगे पेशेंट के साथ आने को तो उनका वर्षा किसान वाले आ गए। अरे मत करो ना, हो तो गया काय बात है जंगल का है ना।
चलो आज 10 मिनट दीजिए। तो चलो आज हाँ सर पे चलो कीर्ति ले लो तो सर पे चलो कीर्ति के बाद बताना है। एक चुप कराना है। कीर्ति ले लो जरा आप कीर्ति कीर्ति साहब को इधर लेटो तो वो तो बोल रहा हूँ समझ में नहीं आई कोई चीज क्या आई कीर्ति साहब इधर आइए आज नहीं बोलो अभी टहलना है आपको कल से नहीं आ रही पैर वो सरकार तो हमको तो उसको देते भाई आप आइए मैडम, आप आगे आइए आप। अरे देख ले भाई कौन आ रहा है यार मंत्री आ रहा है मंत्री जिससे रहना उसको बोला भाई पर्दा काय खोल देते यार हम सऊदी एक रोजा में दे तू देती चुप यार सुबह का तेरी ये समझ में नहीं आया तेरे 2 मिनट में बस वही रटना रात लगा एक 2 मिनट के लिए तो बोल रही हूँ फिर तो तू कंटिन्यू करा ले वो कंटिन्यू करवा दो ना यार। एक इनका पेशेंट है, एक मेरा पेशेंट है, बस बाहर चले जाएंगे हम लोग। बच्चा तुम लोग शाम को बोल लगा देते और एक मेरा है हाँ तो एक हमारा भी होगा ना। 2 मिनट का काम है अभी मैं ये कहूँ ज्यादा पंचायत ना करना यार, पंचायत करना है 4 महीने पीछे करा इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि 2 मिनट में मैं बाहर जा रही तू बच जाना तू बाहर जाने की जरूरत क्या है तेरे को नहीं जाना है तो बाहर पेशेंट आ रहे हैं मेरे दो लोगों का नंबर बांटना है लोगों नंबर बांटना नंबर हम लोग को मैडम इधर आइए आप इधर आइए इधर आइए बस भाई पहले बस इधर आइए काम कर मुझे नहीं करना है क्या? जितना नहीं करना मैंने टहला दिया था उसको इसलिए मैंने अंदर नहीं लिया तब तक अरे ठीक है दोनों करा साथ ले में। यार तुम थोड़ा शांति से कर ले अभी बाहर वाले हैं मेरे को बाहर लगा के बिल्कुल सर नहीं नहीं अभी तो मूवमेंट बदलेंगे ही उल्टा सीधा तो कुछ भी नहीं कह सकते या आप अपने वही चेक कराओ ना फिर आपको यही अब बुलाएंगे जहाँ पहले चला वहीं आपको तो अपना काम करा के हाँ काम निकाल के चले जाओगे आप अपना काम करा के निकल जाओ पता है हमको जल्दी कर दो बच्चे कितनी नाम है ना क्या है कुछ चीज को समझा करो ना समझ गए ना जब जांच वाला बंद हो जाएगी ना तब लोगों को समझ में आएगा ये रिपोर्ट आपकी बेटा है और कन्फर्म है ना बेटा तो हम लोग को प्रॉब्लम अभी खड़ा कर लो मैडम लेट तो करेंगे गलती में सब खाली रहता है दोनों दो 3 बार और करवट लो जल्दी जल्दी अरे फोन आ रहा था राम जो मुख्य हैं वहाँ के डॉक्टर हिमलेश चंद दुबे, कामता साहू और अनामिका, जो एड्रेस है MM डिजिटल एक्सरे सोनोग्राफी प्लॉट नंबर 1617 गोल्डन विला चौकीताल जबलपुर भेड़ाघाट रोड पे है, जिसमें आज भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस विषय में शिकायतकर्ता प्रयाग नामदेव और चिक्की के द्वारा विभिन्न सरकारी कार्यालयों में समय समय पर जानकारी दी गई, CM हेल्पलाइन भी लगाई गई, मगर उनके द्वारा की जा रही शिकायतों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और उल्टा उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने कई बार शिकायत की, CM हेल्पलाइन में भी शिकायत की, लेकिन कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं प्रयाग हुई। नामदेव उर्फ चिक्की, जिसकी जानकारी मुझे लिंग परीक्षण भ्रूण हत्या की जानकारी लगी कि जबलपुर में अवैध रूप से चल रहा है, तो जिसकी जानकारी वीडियो फुटेज सब मैंने बनाई, जिसकी जानकारी फिर मैंने SP महोदय, कलेक्टर महोदय, CMO और CM हेल्पलाइन सब में दर्ज कराई थी, जिनको सब खारिज करा जा रहा है और कोई भी पुख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है। और जब इस चीज का मैंने विरोध किया तो जो डॉक्टर हिमलेश चंद दुबे हैं अवैध रूप से लिंग परीक्षण भ्रूण हत्या उनका सरगाना जो मैन है मुख्य
कामता साहू और सुपरवाइजर अनामिका, ये एक गिरोह है जो अवैध रूप से लिंग परीक्षण और भ्रूण हत्या का कार्य खुलेआम धांधली से कर रहे हैं, जिसकी जानकारी मैंने सीएम हेल्पलाइन में भी दी, सीएमएचओ में भी दी, एसपी महोदय को भी दी, कलेक्टेड महोदय को भी दी लिखित पत्र के द्वारा। और उक्त कार्रवाई न होने के कारण भेड़ाघाट थाने में भी गया था, कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। धमकी आपको किसने दी आपको? धमकी ये कोई संतोष करके हैं, उन्होंने मुझे धमकी दी, घर आने की धमकी दी कि मैं घर आ जाऊं, इस प्रकार की धमकियां दी जा रही थी। और फिर उसके बाद जो मैंने क्या बोलते हैं अपना मध्य प्रदेश सीएम हेल्पलाइन है उसमें कंप्लेन की थी, और उसकी जानकारी भी सामने वाले मतलब सीएमओ सेंटर में मुझे कॉल आया, मैं गया वहां पर, और जैसे उस चीज की जानकारी दी तो बोलते इसके विषय में कोई कार्रवाई नहीं होगी, आप कंप्लेन करते रहिए, हम कटवाते रहेंगे, हम देखते हैं आपके ऊपर कौन हाथ रखता है। तो जिस विषय में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही, ये मेरे ख्याल से आज चौथा महीना हो चुका है, 5वां महीना, कोई भी कार्रवाई नहीं। और आज भी खुलेआम प्रशासन की आड़ पे, क्योंकि मैं सब जगह इस चीज की जानकारी दे चुका हूं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो इससे बोल सकता हूँ कि प्रशासन की आड़ में आज भी खुलेआम लिंग परीक्षण भ्रूण हत्या का कार्य हो रहा है। अगर ये लिंग परीक्षण हो रहा है तो भ्रूण हत्या भी कहीं ना कहीं हो रही होगी। लड़की और लड़के में भेद आज भी बाकायदा जारी रखा गया है। जी सर, एक शिकायत आई है भेड़ाघाट रोड पे चौकीताल स्थित एक एक्सरे सेंटर है, इसके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि वो भ्रूण परीक्षण करते हैं और लोगों को वो बताते हैं पीसीपीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन करते हैं, जिसमें डॉक्टरों के नाम भी आए हैं। तो इसके विषय में ये जानकारी है कि आपके पास भी शिकायत आई थी, इस पे क्या आपका कहना है? ये बिल्कुल मेरे पास ये शिकायत आई है और इसको हम बहुत गंभीरता से संज्ञान में ले रहे हैं, क्योंकि पीसीपीएनडीटी एक्ट का जो उल्लंघन है ये एक गंभीर प्रकरण बनता है। इस कोशिश में है, हमने कल ही एक मीटिंग बुलाई है, उसमें एक समिति गठित कर रहे हैं और जितने जल्दी होगी हम इसको कार्यवाही करेंगे। और इसका उल्लंघन बहुत बड़ा अपराध माना जाता है और जो भी न्याय संगत कार्यवाही होगी वो संचालक पर की जाएगी, क्योंकि सरकार भी लिंग परीक्षण भ्रूण परीक्षण में बहुत ज्यादा संवेदनशील है और किसी भी तरह से इसको बर्दाश्त नहीं किया जाए। जो आरोप लगे हैं सर, अभी तक आपकी जांच में उन आरोपों में कितनी सच्चाई निकलकर सामने आई? जो मुझे कुछ लोगों ने वीडियो क्लिप्स दिखाई हैं, कुछ लोगों ने फोटोग्राफ्स दिखाए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो शिकायत आ रही है उसमें काफी सत्यता है। लेकिन जब हमारी फिजिकल रूप से टीम पहुंचेगी और पूरे रिकॉर्ड आदि खंगालेगी तो उसमें बहुत सी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। सर ये भी तो हो सकता है सर कि जो इस तरीके का काम करेगा वो रिकॉर्ड को मैनेज कर ले। देखिए क्या होता है कि जो भी रिकॉर्ड मिलेगा, क्योंकि यदि 20 मरीज 40 मरीज रोज आते हैं तो वो नाम बदल के उनको लिखना संभव नहीं होता जी। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति, और हमारी टीम होती है कि उस व्यक्ति के मोबाइल नंबर से लेकर के उसको घर तक ट्रेस करके कि उसकी सोनोग्राफी किसने लिखी थी और वो सोनोग्राफी कराने, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति बहुत दूर से यदि किसी दूसरे छोर पर सोनोग्राफी कराने जा रहा है तो इसका मतलब है इंटेंशन अच्छा नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स में इस जानकारी के सामने आने के बाद तत्कालीन जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह और सीएमएचओ संजय मिश्रा के निर्देशन पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इस एक्सरे सेंटर पर छापा मारा और वहां उन्हें कई आपत्तिजनक चीज़ें मिली। इस छापेमार कार्रवाई के बाद पुलिस ने भी बीएनएस की धारा 272 के तहत कार्रवाई करते हुए डॉक्टर हिमलेंद्र दुबे के खिलाफ मामला दर्ज किया और बाकी 2 आरोपियों के खिलाफ अभी कार्रवाई जांच जारी है, कार्रवाई होनी सुनिश्चित होनी है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की टीम भी इस मामले में पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत कार्रवाई करने के मूड में है और बहुत जल्द ही इन गुनहगारों को इनके किए की सज़ा जरूर मिलेगी। कोह के इन कातिलों को निश्चित रूप से इनके किए की सज़ा जरूर मिलेगी। भ्रूण हत्या को लेकर के खबरें चल रही थी और समाचार मिल रहे थे। हमारे चैनल की तरफ से भी इस विषय पे आपसे बात की गई थी पूर्व में, तो आपने आश्वासन दिया था कि कार्रवाई हुई, कार्रवाई जरूर होगी, तो उस पर कार्रवाई हो चुकी है। कार्रवाई के दौरान आपको उसमें क्या साक्ष्य मिले और इस तरीके के कृत्य करने वालों को कहां तक अपन सजा दिला पाने में सक्षम है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को भी साधुवाद देता हूं, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से ही इस प्रकरण को सबसे पहले लाइट में या प्रकाश में लाया गया था और हम लोग इसकी प्लानिंग भी कर रहे थे, क्योंकि इस तरह की कार्यवाही के लिए एक अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये चीज़ें लीगल मैटर में आती हैं और कोर्ट में जाती हैं। तो अब
जो शासन का पक्ष है उसको मजबूती से रखना जरूरी होता है। सोनोग्राफी सेंटर जो है ये चौकी ताल एरिया कहलाता है, ये बरगी थाना अंतर्गत आता है। इसकी शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ लिंग परीक्षण किया जा रहा है। सरकार लिंग परीक्षण के लिए बहुत ही सचेत है, क्योंकि जो लिंग अनुपात है हमारे देश का भी, हमारे राज्य का भी और जिले का भी, वो काफ़ी अव्यवस्थित और असामान्य होने लगा। तो ये कार्यवाही की गई। हमारी टीम, कलेक्टर साहब के निर्देशन में एक टीम बनाई गई। टीम ने जाकर वहाँ पूरा निरीक्षण किया। बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई। रजिस्टर्ड मेंटेन नहीं है, एफ फॉर्म अच्छी तरह भरे नहीं गए हैं। बहुत सारे मरीज जो हैं वो जबलपुर ज़िले के ना होकर दूसरे ज़िलों से भी आ रहे हैं, काफ़ी दूर से भी आ रहे हैं। ये शिकायतें मिल रही थी कि करीब 200 किलोमीटर से मरीज आ रहे हैं। तो ये कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि भाई इतनी दूर से मरीज यहीं क्यों आते हैं। वहाँ पर बहुत से कुछ मरीज ऐसे मिले जिनके पास डॉक्टर की कोई रेफरल स्लिप नहीं थी, वो सीधे सीधे सोनोग्राफी कराने आए थे। उन्होंने बताया कि 6 से 10 हज़ार रुपये तक हमारा चार्ज लगता है इसका सोनोग्राफी का। विशेष कार्य के लिए हम सोनोग्राफी कराने आए हैं, उनके बयान भी नोट किए गए। नायब तहसीलदार साहब की उपस्थिति में उस क्लिनिक को सील कर दिया गया है। और निश्चित रूप से जो लिंग परीक्षण है वो बहुत बड़ा अपराध माना गया है। उसमें सजा के साथ साथ पेनाल्टी का भी प्रावधान रहता है। तो इस तरह से ये कार्यवाही कल पूरी की गई कलेक्टर सर के निर्देश पर। और अब आगे जो भी न्यायालयीन प्रकरण बनेगा, जो भी और कार्यवाही करनी हो, उसके लिए हमारी टीम काम कर रही है और इसको जल्द से जल्द नियमानुसार इसमें कार्यवाही होगी। जो लोग इस कार्य में संलिप्त थे, जो विशेषज्ञ डॉक्टर और उनके सपोर्टिंग स्टाफ के लोग, उनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हुआ है। देखिए क्या होता है कि कार्यवाही के बाद हमको उस संस्था को एक नोटिस देना होता है और नोटिस में हम जवाब मांगते हैं और जवाब लेकर हम उनके लाइसेंस को निरस्त करते हैं। इसी के साथ ही साथ हमें इसमें सलाह लेनी पड़ती है जो हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, जो हमारे वकील साहब होते हैं, सरकारी वकील साहब सिविल कोर्ट के। तो हमने उनके समक्ष प्रकरण को रखना है। तो जैसे भी वो सोमवार को कार्यवाही के लिए अदालत में या पुलिस में अप्रोच करने के लिए कहेंगे, क्योंकि लीगल मैटर है, तो हम उनके निर्देश पर ये कार्यवाही करेंगे। तो अभी तक जो इस अपराध में संलिप्त थे उनकी गिरफ्तारी की संभावना बनी हुई है, मगर हुई नहीं। जी, निश्चित रूप से जब एफआईआर दर्ज होगी तब पुलिस जांच में लेकर उस पर कार्यवाही करेगी, क्योंकि ये प्रक्रिया निर्धारित है पूरी। उसी प्रक्रिया के आधार पे काम करना पड़ेगा। मिश्रा जी, क्या लगता है जो साक्ष्य आपको मिले हैं और आपके पास उपलब्ध हैं, ये साक्ष्य अदालत की कार्रवाई में कहाँ तक टिक पाएंगे और इस तरीके का अपराध करने वालों को क्या कोई ऐसी सजा मिल पाएगी जिससे कि दूसरों के लिए नजीर बन सके? देखिए, निश्चित तौर पे ये न्यायालयीन प्रक्रिया होगी, क्योंकि सजा का प्रावधान न्यायालय के माध्यम से ही निर्धारित होता है। हम लोग अपने पक्ष को मजबूती से रखेंगे और जो हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, जो शासकीय अधिवक्ता हैं, उनकी सलाह से ही पूरा प्रकरण बनाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा और पुलिस कार्यवाही के लिए पूरी तत्परता से काम किया जाएगा। समाज में और भी लोग ऐसा ना करें, इसके लिए अब आगे आप एक जिम्मेदार अधिकारी होने के नाते क्या कदम उठाएं? देखिए, शासन की तरफ से बहुत सारे काउंसलिंग के कैंपेन भी चलते हैं कि लड़का और लड़की एक समान होते हैं, उनमें कोई विभेद नहीं होता। पुराने समय सोचते थे लोग कि लड़कियों के विभिन्न तरह के कार्य करने पे बहुत सारी बाधाएं हैं, केवल लड़के ही काम कर सकते हैं। जैसे नौकरी करना है तो लड़के ही करेंगे, हवाई जहाज उड़ाना है, ट्रेन चलाना, ऑटो चलाना, जो भी है। आजकल लड़कियां, वो कंप्यूटर चलाना, आजकल लड़कियां सभी काम कर रही हैं। तो इसलिए शासन का ये प्रयास है कि लोगों के समझ में आए कि लड़का और लड़की एक समान है। अपन जैसे उनका पालन पोषण करेंगे वो उस तरह से बड़े होंगे। और इस तरह की प्रक्रिया होने से हमारे यहाँ जो लिंग अनुपात है वो प्रभावित हो रहा है। और ये लिंग अनुपात कभी 1000 अनुपात 930, 1000 अनुपात 935, जो कि सोचिए 1000 लड़कों के बीच में करीब करीब 60 से 70 लड़कियां कम। तो ये देखा जाए कि ये लिंग अनुपात यदि इसी तरह से कहना चाहिए असामान्य होता गया, तो आगे समय आने पे लोगों को अपने लड़कों की शादी करने के लिए बहुएं नहीं मिलेंगी, लड़कियां उपलब्ध नहीं होंगी। तो समाज में ये होना चाहिए कि लड़के और लड़की को समान रूप से अधिकार मिलने चाहिए।
समान अवसर मिलने चाहिए। सरकार समान अवसर देने का प्रयास भी कर रही है, तो हम सभी लोगों को मिलकर इस तरह की कार्यवाही पे रोक लगाना चाहिए। और आपके माध्यम से ये मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपको और कोई ऐसे केंद्र पता लगे तो कृपया आप कलेक्टर सर को या CMHO ऑफिस में सूचित करें, जिससे हम उन पर कार्यवाही कर सकें। इसके अलावा भी आपकी तरफ से इनिशिएटिव लेकर के कुछ औचक निरीक्षण या जांच बाकी सोनोग्राफी सेंटर्स की, ऐसा कुछ कार्यक्रम आप बना रहे हैं, करना है? जी हाँ, हम लोग अन्य सोनोग्राफी सेंटर्स की भी अब जांच करेंगे और वहाँ जो रिकॉर्ड्स हैं वो रिकॉर्ड्स की जांच करेंगे, क्योंकि कई बार बहुत से रिकॉर्ड्स देखकर भी समझ में आ जाता है कि यहाँ पर लिंग निर्धारण के लिए कार्यवाही हो रही है। दोस्तों, इस विषय पर हमारी नज़र सतत बनी हुई है। स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल करके आप भी अगर आपके पास कुछ इस तरीके के अनैतिक कार्यों की जानकारी है तो हमें दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो बिना किसी रुकावट के देख सकें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, सवाल का जवाब पाना है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर कीजिए।